ओम गुरुभ्यो नमः गम गणपतये नमः मते नमः रम रामाय नमः मातृश्री नमो नमः मातृपितृचरण कमलेभ्यो नमो नमः। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। मकर वाले ऑलरेडी मीन राशि का मंगल गोचर, कुंभ राशि का मंगल गोचर और करीब करीब 25-26 मिनट का कुंभ राशि में मंगल गोचर का वीडियो बना दिया हूँ, उसमें डिटेल बता दिया। लेकिन एक औपचारिक, क्योंकि फिर सबका राशिफल बनाए हमारा नहीं बनाए बोलेंगे, इसलिए बेसिक लेवल में बिंदु बिंदु में बता दे रहा हूँ। मंगल उच्च का आपके घर में आएगा और इस समय 7.5 का उतरता आखिरी ढैया के मध्य चरण में चल रहे हैं और 2 नक्षत्र पार करेगा तभी जाके होगा, तो ये मध्य चरण है। मंगल यहाँ 3 नक्षत्रों को गोचर करेगा। चतुर्ग्रही राजयोग मकर राशि में होगा, हालांकि बहुत समय के लिए नहीं हो रहा है। और यहाँ मंगल बैठेगा, उसके पीछे पीछे सूर्य क्रॉस करेगा, शुक्र बुध ये सब तो चलेंगे, क्रॉस ट्रांजिट हो रहे हैं। तो राशिफल जब बोलते हैं तो वर्तमान समय के ग्रह स्थितियों को देख के बोलते हैं। तो परमानेंटली इस समय आपके 3rd हाउस में राहु, 2य हाउस में शनि, आपके घर में सूर्य, फिर आके मंगल शुक्र बुध ज्वाइन, 9वें स्थान में केतु। इसके मद्देनजर रखते हुए मंगल जो आपके लिए 4th लॉर्ड एंड लाभ स्थान एकादश का लॉर्ड लग्न में अच्छा है, लाभ बढ़ेगा। अब तक तो 45-50 दिन के लिए जो आपका धंधा चौपट होकर रखा था, मेंटल टेंशन हो रहा था, होते होते नहीं मिल रहा था, काम खुलता नहीं रहा था, अब काम खुलने लगेगा, काम बनने लगेगा, यात्राएं बढ़ने लगेंगे, मात्राएं बढ़ने लगेंगे, लाभ होने लगेगा। हाँ होगा। लाभाधिपति आया तो लाभ तो आपके घर में बैठा तो बनाएगा। चतुर्थाधिपति सुखाधिपति भूमि भवन वाहन माता सुख मन का मालिक लग्न में आया तो जमीन जायदाद करवाएगा, गाड़ी खरीदवाएगा, हाँ खरीदवाएगा, जमीन खरीदवाएगा, हाँ प्रॉपर्टी में लाभ होगा, हाँ लाभ होगा। तो अच्छा है, अच्छा तब तो बढ़िया है गुरुजी। हाँ बढ़िया है, लेकिन षष्ठाधिपति भी आके घर में घुस रहा है, लेकिन वो भाग्याधिपति भी बुध है, तो क्या करेगा, मंगल के एनर्जी को बूस्ट कर देगा। मंगल यहाँ उच्च का हाइपर एक्टिव होके बैठा, 2 फायरी प्लैनेट आपके घर में, तो बताओ मकरू वाले, क्रोध होगा कि नहीं, बिना मतलब का झुंझलाहट होगा कि नहीं, बिना मतलब का क्रोध होगा कि नहीं, आपको लगेगा कि मेरे अंदर शतसिंह बल आ गया है और जिम उम करके एक्सरसाइज करेंगे और एयरलॉक मसल पुल कमर दर्द होगा कि नहीं, हो सकता है। पीछे पीछे शुक्र आ रहा है, मन में कामना वासना मंगल और शुक्र हाय 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 होगा कि नहीं, आप बोलो, देख लेना। इस समय अगर किसी का शुक्र महादशा चल रहा है, शुक्र घुस रहा है साल के बाद, खाली शुक्र बैठा हुआ था तो चलो मान लेते, लेकिन मंगल के साथ बढ़ेगा। सूर्य तो बहुत दूर है, आगे भाग जाएंगे, तो कामना वासना में बुद्धि, और बुद्ध उसका बूस्ट कर देगा, एक्सेलरेशन कर देगा, कलर को चेंज कर देगा, बचपना को बढ़ा देगा, बचपना बुद्धि करोगे, इसी बचपना में फंस सकते हो लड़का लड़की के चक्कर में, सावधान रहना चाहिए। शुक्र जो पंचमाधिपति और दशमाधिपति कर्म क्षेत्र का आ रहा है, काम और बढ़ाएगा, काम करने में रंग और देगा, लेकिन जो काम करने में नहीं जाएगा और कामना में पड़ा रहेगा उसको मारपीट के ठीक कर देगा, इंटरनली हिट कर देगा। पुराने लवरा लवरी का बात बहुत याद आएगा, बड़ी चिंताओं में पड़ सकते हो। मंगल है तो मुंह से झूठ बुलवाएगा, कुछ बोले और कुछ समझे, मंगल करे दंगल। और मंगल लग्न में बैठने से तो कभी शुभ हुआ नहीं, होगा कहाँ से, उच्च का है तो भी नहीं होने वाला है, तो कुछ अशुभता भी बढ़ेगा, कुछ पनौती तत्व भी बढ़ेगा। तो इस क्षेत्र में मकर राशि वालों को भी थोड़ा सा शांति रहना चाहिए, सावधान रहना चाहिए। लेकिन एक सबसे बड़ा जो पॉजिटिव पार्ट ये है कि अब तक जो आप पाप कर्तव्य में फंसे थे, जिसके लिए काम रुक रहा था, अब भड़बड़ा के खुलेगा। तो पहले से जो लोग प्रिपरेशन थे उनको काम मिलेगा, और जो नहीं थे वो देखते रह जाएंगे, ताकते रह जाएंगे, उनको मिलेगा नहीं, या अपॉर्चुनिटीज़ को कन्वर्ट नहीं कर सकते ये लोग, अपॉर्चुनिटी लैप कर जाएंगे। तो अभी भी टाइम है जिसमें आप अपने को अगर मस्त किए हो, प्रिपेयर किए हो,
तो आपको फल और फायदा मिलेगा। लेकिन कुछ लोगों को कुछ नहीं मिलेगा, जिनका अभी भी साढ़े साती के दौरान जो लोग अपने को प्रिपेयर नहीं किए, अपने कुंडली में रहे दूरियों को साफ शांति नहीं किए हैं, जैसे रो रहे थे उस समय आज भी रोते रहेंगे, तो उनको नहीं मिलेगा। तो इस गोचर में तो मुझे बहुत सारा पॉजिटिव दिखाई दे रहा है। नेगेटिव केवल ये है, क्रोध बढ़ना, जिद्दी बढ़ना, दूसरे का दोष दिखा के गुस्सा होना, झुंझलाहट होना, और सर में हो सकता है किसी का चोट लगे, हो सकता है थोड़ा बहुत चोरी हो जाए, हो सकता है हाथ से कुछ सामान गिर जाए, और मन में कई प्रकार के मल्टीटास्क आने के कारण मल्टीटास्क पॉजिटिव रिलेटेड टेंशन बढ़ेगा। आप बोलोगे ये भी कर लेंगे, ये भी कर लेंगे, ये भी कर लेंगे, ये भी कर लेंगे, और कर कुछ नहीं पाओगे। और ऐसे कंडीशन में चलो 2 मित्र ग्रह आ रहे हैं और 2 शत्रु ग्रह आ रहे हैं, तो 2 मित्र 2 शत्रु, और दोनों में 2 शत्रु कहीं ना कहीं तो यहाँ वीक है, लेकिन पावर में है, लेकिन 2 मित्र यहाँ वीक हैं, दुर्बल हैं, तो इनके ऊपर ये ओवर पावर करने का काम करेंगे। तो इस क्षेत्र में बचना चाहिए। और इस समय जितने भी लोग गरम आग, गरम तेल, कढ़ाई, फायर में काम करते हैं, उनको बहुत सावधान रहने का आवश्यकता है। और सबसे बड़ा समस्या ये है कि ओवर कॉन्फिडेंस बिल्डअप होने लगेगा, जहां आप बोलोगे कि शायद 7:30 खत्म हो गया, सब ठीक ठाक हो रहा है और मैं काम निकाल लूँगा, धड़ल्ले से निकल जाऊँगा। मैं इतना ही फिर से आगाह कर रहा हूँ, प्लीज़ बड़ा इन्वेस्टमेंट अभी भी मत करना। और कुछ खरीद फरोख्त का मन अगर दिमाग में जग रहा है, मई महीना तक तो मत करना। जगेगा, गाड़ी खरीद लेंगे, ज़मीन खरीद लेंगे, बाद में पछताना पड़ सकता है। चैलेंज लिख लो। तो इस समय कुछ खरीदना, जॉब चेंज करना, और किसी भी प्रकार का बड़ा निर्णय और इन्वेस्टमेंट मकरू के लिए चतुर्ग्रही योग, राजयोग होने के बावजूद, मंगल का राजयोग होने के बावजूद मना करूँगा। बाकी ग्रहों के कंडीशन में ऑन सपोर्ट कहीं ना कहीं से दिख रहा है। धन्यवाद, नमस्कार।